नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7। इस वक्त यूपी में त्रिस्तरीय चुनाव तेजी से चल रहा है, जिसको देखते हुए प्रत्याशी अपने क्षेत्र में भरपूर अपनी ताकतें झोंक रहे हैं। लोगों के बीच अब जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है हम यूपी के हमीरपुर जिले से, जहां जागरूक शिक्षित युवा प्रत्याशी इंजीनियरिंग रामहेत राजपूत से खास मुलाकात से जनता की संबोधन किया और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खबरों में। जिला पंचायत क्षेत्र के रेहुटा वार्ड 15 से सदस्य पद हेतु बहुजन समाज पार्टी के इंजीनियरिंग रामहेत राजपूत के साथ जन सैलाब को देकर अन्य पार्टियों में हलचल मची हुई है। रेहुटा 6 सीट पर एक ऐसा प्रत्याशी जिसने अपनी पूरी शिक्षा करने के बाद इंजीनियर बनकर सब अपने क्षेत्र में कदम रखा, तो यहाँ के गतिविधियों के बारे में देखकर जनता की समस्याओं को देखने के बाद लगा कि हमें भी कुछ कर जनता के हित में करना चाहिए। लेकिन यह सब कुछ राजनीति में आकर ही हो सकता है, जिसके बाद गांव के गरीब जनता को मदद करने से अछूता नहीं रहूँगा। उन्हें उनका हक दिलाने के लिए एक अहम भूमिका निभा सकूँगा। कुछ कर गुजरने की ललक, कुछ कर गुजरने की हुनर। इंजीनियरिंग रामहेत राजपूत ने बताया कि जन समस्याओं को देखकर मेरा मन उदास रहने लगा और मन में विचार आया कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ समाज सेवा करना है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर गांव के गरीब जनता का हक उन योजनाओं को पहुंचाना जिन योजनाओं से ग्रामीण वंचित रह जाते हैं। कहा कि राजनीति में आकर मैं पूरे क्षेत्र का अद्भुत विकास करके जनता का सेवक बनकर काम करना चाहता हूं। कहा कि यदि क्षेत्र की जनता मुझे चुनती है तो मैं जनता के लिए इतना कुछ कर दूंगा कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं हो गया। इंजीनियरिंग रामहेत राजपूत गांव-गांव जाकर जनसंपर्क करते हुए वोट मांगते हुए नजर आए। देखिए हमीरपुर से आशीष निगम की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर रामहेत राजपूत है। मैं चौराहा गांव से हूं और जिला पंचायत क्षेत्र रेहुटा से प्रत्याशी हूं। बहन जी ने मुझे बीएसपी से प्रत्याशी बनाया है, बहन मायावती है। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? गिटार चुनाव चल गिटार। आपने राजनीति में पहली बार कदम रखा है क्या? राजनीति में मैं एक्चुअली सोशल वर्क कर रहा हूं पहले से, और राजनीति की मेरी पहली सीढ़ी है। आपने ऐसा क्या देखा है कि जिस वजह से आपको राजनीति में उतरना पड़ा है? देखिए, मैंने इंजीनियरिंग की है। मैं 5 साल दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ। मैं बुंदेलखंड के लोगों को पलायन नहीं सह सका। मैंने सोचा कि मैं घर जाके कुछ ना कुछ करूँ और यहाँ के लोगों को रोज़गार दूँ, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ। रोजगार से आप बहुत बड़ी बात आपने कहा है। अपने बुंदेलखंड के अंदर बेरोजगारी की बहुत समस्या है, इसमें आप क्या कह रहे हैं? आप इसको दूर कैसे करेंगे अगर आप आते हैं? देखिए, बेरोजगारी सबसे पहले एजुकेशन, शिक्षा की कमी मेन यहाँ पे है। यदि मेरा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल हब बनेगा, शिक्षित होगा, तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी दूर होगी। आप ग्रामीण क्षेत्रों में आपने जनसंपर्क किया है तो कई समस्याएं देखी होगी आपने। उन समस्याओं को लेकर क्या आपको लगता है कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो समस्याओं के निदान किस तरीके से करेंगे? देखिए, राजनीति की जिला पंचायत सदस्य की पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी जैसे मैं क्रॉस करूँगा तो मेरे हाथ मजबूत होंगे, मैं रख सकूँगा कहीं भी जाके। जैसे कि अब पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बहुत सारी समस्या। जैसे अब एजुकेशन है, एजुकेशन में क्वांटिटी और क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी कम है। मतलब गुणवत्ता में सुधार लाना जरूरी है। गुणवत्ता सुधरेगी तो लोग शिक्षित बनेंगे, अपनी बात रख सकेंगे अधिकारियों के सामने। कहीं ना कहीं ग्रामीणों में एक भ्रम होता है कि हर नेता आता है और वादे करते हैं, वादों के बावजूद भी फिर कोई वादा पूरा नहीं होता है। देखिए, तो 5 आप उंगली एक जैसी नहीं होती है। मैं 5 उंगलियों में, कोई बड़ी है कोई छोटी है। मैं अलग तरीके से आया हूँ और अलग राजनीति करके जाऊँगा और लोगों को कुछ ना कुछ करके। तो आप इसमें जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे, उनका दिल कैसे जीतेंगे आप? अब जनता को तो विश्वास करना पड़ेगा ना। पहली सीढ़ी है, मैं राजनीति में कभी आया नहीं। एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके जनता देखेगी तो मैं उनके साथ खड़ा होती हूँ। मतदान को लेकर आज की युवा पीढ़ी के लिए कोई संदेश है? देखिए, युवा ही देश की रीढ़ है शरीर की, और यदि युवा मेरे साथ, तो युवा बहुत जुड़ा हुआ है, वो अच्छे से जुड़ा हुआ, क्योंकि युवा मुझे जानता है और मैं युवाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहा हूँ। और आपको क्षेत्र में समर्थन क्या मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मायावती ने मुझे टिकट दिया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम करूंगा और गरीब, दलित, शोषित, वंचित के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप मुझे भारी मतों से चुनें और एक बार मुझे सेवा का अवसर जरूर दें।
मैं जनता के साथ खरा उतरूंगा।